नाउ देखो यहाँ पर कुछ शेयर पर चर्चा करेंगे। ओके, सबसे पहला है FCL फेनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ये कंपनी एक बॉक्स में काम कर रहा है, मतलब इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। ठीक है, मोमेंटम में ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर। ओके, अच्छी कंपनी है ये कंपनी एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी है, तो वो बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है। अब स्मॉल कैप माइक्रो कैप होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनी कभी भी 30%, 40% या फिर 50% से भी ज़्यादा की यहाँ पर गिरावटें दिखाई दे सकती है। नाउ देखो, अभी इस कंपनी में बहुत अच्छा खासा कुछ डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। हाई से 19-20% ही माइनस यहाँ पर चल रहा है। किसी को देखना है तो ये कंपनी देख सकते हो, अच्छी कंपनी है। नाउ देखो, फेनोटेक्स लिमिटेड की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि प्रमोटर के पास यहाँ पर हिस्सेदारी है 65% के आसपास। FII के पास भी 1% के आसपास हिस्सेदारी है। DII के पास यहाँ पर 3.69% हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास 30.46% हिस्सेदारी है। नाउ देखो, DII यहाँ पर अपनी सेलिंग कर रही है। ठीक है, 6.15 था, उसके बाद 5.35 और अभी नाउ 3.69 है। बट यहाँ पर प्रमोटर्स भी माल उठा रहे हो कि बहुत ज़्यादा नहीं उठाया, बट उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इंक्रीज़ की है 64.74 से 65 है, जो एक प्लस पॉइंट है। बट यहाँ पर DII माल बेच रही है 6 का, अभी 4 के आसपास है। नाउ देखो, यहाँ पर हम FCL की बात कर रहे हैं। ओके, इनके की क्लाइंट्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्नाहर ग्रुप ऑफ कंपनीज है, वेल्सपन है, फिर रेमंड भी है, यहाँ पर ओनली विमल वर्धमान है, JCT लिमिटेड भी है। ओके, चिनाब भी है, और भी एक कंपनी यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, यहाँ पर अदर क्लाइंट भी अवेलेबल है। ओके, वेल्सपन तो हमने देखा ही था। नेक्स्ट ये कंपनी है, नहार भी था, रेमंड भी आई थिंक था, अरविंद नहीं था, बॉम्बे डाइंग नहीं था, फिर ये कंपनी भी नहीं थी, पीडीलाइट और दीपक फर्टिलाइज़र भी इनके क्लाइंट है। देखो, अच्छे क्लाइंट बेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर इनके क्लाइंट है मतलब ये लोग उनको प्रोडक्ट दे रहे हैं, और अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है तब जाके इतने बड़े बड़े इनके पास क्लाइंट्स आते हैं। ओके, तो ये एक हमारे लिए बेनिफिशियल पॉइंट हो जाता है। नाउ देखो, यहाँ पर एक दिन में तो कोई इतना खास मोमेंटम नहीं दिखाई दिया था। 1 ईयर में देखो यहाँ पर 40% के आसपास रिटर्न्स अवेलेबल है। 5 ईयर्स में देखो 842% के रिटर्न्स अवेलेबल है। अब यहाँ पर 5 ईयर्स में सबको लगता है अरे वाह क्या रिटर्न्स है। यहाँ से जो कंपनी गिरी थी लगभग 45-50%, यहाँ पर कंपनी डाउन चली गई थी। ओके, फिर यहाँ पर भी कोविड में भी काफ़ी ज़्यादा कंपनी डाउन गई थी। देखो, यहाँ पर अगर कोविड को देख ले तो 65% के आसपास डाउन थी। ओके, ठीक है, कोविड तो एक एक्सेप्शन था, सारे कंपनीज गिर रहे थे। बट अगर कोविड के पहले भी देखें तो यहाँ पर 72% ये कंपनी गिरा था। उससे पहले देखो यहाँ पर 90% भी ये कंपनी गिरा था। मुझे नहीं लगता अभी इतना ज़्यादा गिरेगा यहाँ पे, लेकिन अभी भी आप पकड़ सकते हो 40% या 50% ये कंपनी गिर सकता है अपने हाई से। देखो, मेंटली प्रिपेयर रहना होता है सभी चीज़ों के लिए हमें। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर देखो KPI ग्रीन। ऑल टाइम के अगर रिटर्न्स देखें तो यहाँ देखो 5478% के बेहतरीन रिटर्न्स है। अभी ये कंपनी हाई पर चल रही है, तो हाई पर कोई कंपनी को ख़रीदना नहीं होता है। ओके, ये सारी कंपनीज जितनी है ना, जब गिरने पे आती है ना तब 30-40-50% तो ईजिली उड़ जाता है। ये देखो यहाँ पर 33% तो गिरावट हमें अभी भी दिखाई दे रही है। अच्छी कंपनी है, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, सोलार एनर्जी की तरफ, विंड एनर्जी की तरफ गवर्नमेंट का अच्छा खासा फोकस है। अच्छी कंपनी है, बट इसे गिरने दो। कोई भी कंपनी हो अपने लाइफ टाइम में अच्छी खासी गिरी थी। बजाज फाइनेंस जो था वो कोविड में 60% गिर गया था। ओके, सबसे अच्छी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, फिर भी तो कई सारी कंपनीज होती है एक ना एक दिन तो गिरती है, बस उस दिन का वेट करना होता है। बहुत अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी मैं लूँगा तो इसको 20% तो माइनस जाने दो, 20% के बाद देखो। ओके, देखो नाउ नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर ट्राइडेंट। ओके, हम यहाँ पर ट्राइडेंट और आलोक इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा ज़्यादा कंपेयर करेंगे। थोड़ा ज़्यादा सेम प्राइस है। ओके, 100 के नीचे है, 2 डिजिट्स में प्राइस अवेलेबल है। लेना है तो कौन सा बेस्ट है उस हिसाब से, मतलब मैं आपकी जगह होता तो क्या करता उस हिसाब से। कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, क्लियरली डिस्क्लेमर देता हूँ। यहाँ पे कुछ ज़्यादा तेज़ी नहीं है, 1% के आसपास बोल सकते हो। देखो 1 ईयर में देखो कितना है, 44% के आसपास रिटर्न्स है। 5 ईयर्स में देखो 650% के आसपास बेहतरीन रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये कंपनी भी देखो जब भी गिरने पर आती है 60% यहाँ पे उड़ गया है। कंपनी 60% डाउन है, फिर भी देखो 650% के बेहतरीन रिटर्न्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कंपनी है आलोक इंडस्ट्रीज़। आलोक इंडस्ट्रीज़ के पीछे एक ही नाम जुड़ा है यहाँ पर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये कंपनी तो लगभग डूब गई थी।
लेकिन रिलायंस ने इसको परचेस कर लिया, इसलिए अच्छी बात है। ओके 2% यहाँ पर डाउन गई है। ओके 1 ईयर में देखो ये 142% भागा था और 5 ईयर्स में इसके भी रिटर्न्स देखो 757% के रिटर्न्स है, जबकि ट्राइडेंट के कितने थे 650% के 5 साल में रिटर्न्स हो गया है। ओके देखो जो कंपनी ज़्यादा रिटर्न्स देती है वो अच्छी है, कम रिटर्न्स देती है वो कंपनी खराब है, ऐसा नहीं होता है। ओके देखो ये कंपनी भी बीच में डाउन गई थी, यहाँ पर तो 80% पैसा उड़ गया था और अभी भी देखो ये कंपनी 44% के आसपास डाउन ही है। ओके और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका देखने का कोई सेंस नहीं बनता है जब यहाँ पर रिलायंस ने इसको परचेज़ किया, इसीलिए अच्छा है। अदरवाइज़ तो ये सडनली स्पाइक आते रहते हैं, बट पैसा तो डिस्ट्रॉय ही होता है यहाँ पे। पहले की कंपनी की बात कर रहा हूँ, अभी की कंपनी की बात थोड़ी अलग है। ओके नाउ देखो ये है ना ट्राइडेंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ओके देखो नेट प्रॉफिट हम ईयर ऑन ईयर 2012 से देखेंगे, माइनस में था, फिर 50 हुआ, फिर 200 की रेंज में आया, फिर से 100 के आसपास, फिर 250, फिर 300 से अप, फिर 300 के नीचे, ऐसे ऐसे करके देखो यहाँ पर एटलीस्ट प्रॉफिट तो हमें सभी जगह पर दिखाई दे रहा है, सिर्फ एक ही जगह पर नहीं दिखाई दिया था। मतलब ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग तो है। अभी देखो ये है आलोक इंडस्ट्री। ओके आलोक इंडस्ट्री में देख लेते प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखो मार्च में था यहाँ पे 312 के आसपास, फिर 93, फिर से 300 के आसपास, फिर देखो यहाँ पे 260 के आसपास, फिर यहाँ पर लॉस देखो 4000 करोड़ के आसपास का, 3000 के आसपास का, 4000 के आसपास का, 3000 के आसपास, फिर तो 18000 के आसपास, फिर सडनली प्रॉफिट आ गया, फिर से लॉस आ गया, फिर से लॉस लॉस लॉस। अभी तो ये लॉस मेकिंग कंपनीज है। ओके प्रॉफिट तो जनरेट कर ही नहीं रही है आलोक इंडस्ट्रीज़, बट ट्राइडेंट में प्रॉफिट तो एटलीस्ट हमें दिखाई देता है। ये देखो फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखो ट्राइडेंट में यहाँ पर हमें प्रॉफिट तो दिखाई दे रहा है, इतने में यहीं पर ही लॉस था। आपको कोई भी कंपनी रिटर्न्स कब बना के देगी, जब उसमें प्रॉफिट आते हो, अर्निंग अच्छी हो, उसमें ओपीएम हो, तब जाके वो आपको प्रॉफिट जनरेट करके देती है। नो डाउट आलोक इंडस्ट्रीज़ पर हाथ है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, बट अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, स्मॉल अमाउंट है, ओके तो ठीक है, दोनों कंपनीज़ में स्मॉल अमाउंट्स लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारी भरकम भर के पैसा लगा दे। ओके अगर मुझे 10,000 लगाना है तो मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा ट्राइडेंट को और देन आलोक इंडस्ट्रीज़ को। मैं ट्राइडेंट में यहाँ पर 6,000 लगाऊंगा या फिर 7,000 लगाऊंगा। ओके उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 3,000 या 4,000 तो मैं इसमें लगाऊंगा। क्यों लगा रहा हूँ, वाई, हाँ वो आपका क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास कंपनी इसके लिए। ओके और ट्राइडेंट बेनिफिशियल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। प्रॉफिट देखो मेरे पास ना आलोक इंडस्ट्री है ना मेरे पास ट्राइडेंट है, सिर्फ मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि अगर मेरे को कौन सी कंपनी चूज़ करनी है उस हिसाब से। अगर कोई कहेगा एक ही कंपनी आपको परचेज़ करनी है, ओके तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ट्राइडेंट में परचेज़ करूँगा। ओके सो मैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस लाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके चलो थैंक यू।